एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम लोग संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता रोवा सीख ली तो फिर ओकरा बाद जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इसी चनपटिया में, चंपारण में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो अब भाई ये माइक ठीक करो। 15 मिनट में 3 को सवाल पूछो, आपको हाथ उठा के जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी अपना आंख के सामने रोवा लौकी कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है, चनपटिया में चीनी मिल क्यों बंद है, आपके बच्चों का ये क्यों दुर्दशा है। अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा और ये भी दिखेगा कि इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या। अब सारे लोग जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, ताली नहीं बजेगी और ऐसे सेना भी नहीं थे हाथे के। गर्मी लगा था लेकिन गर्मी बर्दाश्त करी। इसी गर्मी में बिहार का, आपका घर का कम से कम 50 लाख लड़का किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घरे 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर इस गरीबी से अपने परिवार को निकालना है तो 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है और गर्मी बर्दाश्त करके 3 को सवाल का जवाब देना है। सवाल के जवाब देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है। अभी ना तो सवाल पूछो, हाथ काहे उठावे के बाद हाथवे में सब दम बा, यही हाथ में सब दम बा। यही हाथ से जेकरा के बउआ बटन दबा दे उहे राजा बन जाइए। जहां आप लोग, चनपटिया के सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ तो उठावे के पड़ी रे भाई, हाथ उठाओ पीछे तक और हाथ उठाकर बोलिए रोजगार पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अरे चनपटिया की जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगले हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होता ही के चाहिए। अतना बात तो सबके पहले ही से बुझा था, कौनो प्रशासन किशोर की जरूरत नहीं थे। आपको मालूम है अगर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बढ़िया रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने। देखिए अपना चनपटिया के लोग के हालत देखिए, चुप चुप जैसे बुझाता कि बिजली के करंट मार दे। चुप चुप। अरे भाई कितना जोर से बोले हैं कि भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। कोई माइक अभी दे दी, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दी हम, कोई लालू के गरियाई, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई कांग्रेस के, कोई मुखिया के, कोई विधायक के। अरे भाई आपने तो आज तक अपने बच्चा के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो। अब कोई खड़ा होके कही
कि भैया एकर का गारंटी बा कि अपना लड़कन खातिर वोट दिया जाए तो हमने के पढ़ाई रोजगार मिली। कौन विकास के लिए वोट दिया? गुजरात में के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई, आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, वोट ना मांगी रे भाई। अभी एगो सवाल बाकी बा, अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकले वाला एगो मंत्र सिखाई। सारे लोग एक बार जरा सोच कर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपना और अपने बच्चों का चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ भाई, बाहर आ रहे हैं उनको भी अपना और अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपके चनपटिया में कह दे कि सब झूठा है। हम सभा में कह रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के 5000 गांव में पैदल गए, आज आपके बाजार में आए हैं। 100 को बच्चा आपके इलाके का मिला है चटपटिया का, आधा से ज्यादा लड़कन के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं थे। जौना गांव में चली, किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में बच्चों के, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, ए भाई इतना कष्ट में जियो तो अपना लड़का के चप्पल काहे नहीं खरीदो, अपने बच्चे को कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी बा, इतना गरीबी है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाए, कैसे आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 2 महीना के बाद हम वोट मांगे तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके फिर से राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। आप गांव-गांव हम चलते हैं, लोग से पूछे भैया वोट काहे दिए थे? बोला भैया वोट दिए, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के दुर्दशा के। लोग से पूछे, ए भाई मोदी के वोट काहे देले रहो? कहा मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी मियाँ के लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान के 6 को टुकड़ा कर दी हम। अरे मेरे भाई, चनपटिया के गांव में बैठिए, मझौलिया के गांव में आपको अपने घर से ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपन लड़कन के, बिहार भर के लड़कन के थैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल बा। इरौआ नहीं के लौकत रे भाई, तो कैसे सुधार हो? विकल्प ना रहे। अब रउआ आइल बानी, जन सुराज आइल बा, रउआ आगे आगे चली, रउआ बिहार के सुधारी, हमने के सब आदमी रउआ के वोट दिहल जाए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एगो भी प्रशांत किशोर के छोड़ी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधरेगा
जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सकेले भाई। और जब रउआ अपन लड़का के चिंता ना करो तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना। अरे भाई हम तो लालू जी के तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। रउआ आपन दशा देखी, राहुल लड़की मैट्रिक पास कर लेना, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। रउआ तो गांव में अपना घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर बैठ के बतियावत नहीं कि लालू जी की हम की, मोदी जी की हम, नीतीश जी की हम की, जनसुराज जी की। अरे भाई एक बार ये भी चिंता कर लो कि आपके बच्चे कब जीतेंगे। यही बात बताने आए हैं। आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ता को सीखिए और दिवाली छठ के बाद राहुल गरीबी बदहाली कब होई। सारे लोग ध्यान से ये रास्ता समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपको और आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जकरा ये बात बुझात होके तनी हाथ उठाई जा। सारे लोग पीछे तक जो खड़े हैं हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अल्लाह के 500,000 रुपया देगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे। न दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ आदमी समझदार है, बड़ा पूर्वक आदमी है। अरे भाई नेता पैसा देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझो। आप बताइए पिछला 5 वर्ष राशन एक बार हो अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली बजावे से ना होई, इतना पूर्वक मत पूछो। अब जिसको जिसको जो लोग तैयार है तो जरा हाथ उठाइए, जरा देखे कितना आदमी सुधरने को तैयार है। पूरी मेहनत से बोलिए अगली बार वोट अपने बच्चे के लिए देना है कि नहीं देना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है, झूठ नहीं ना बोले। अगर आप झूठ नहीं बोले तो हमसे लिख कर ले लीजिए। अगला बार ए बार जब रउआ दिवाली अक्षत मनाई तो आपके जीवन का, आपके जीवन के गरीबी बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है।